और रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुतिन के बारे में दावा ये किया जा रहा है कि अब उन्होंने हिटलर वाली फाइल खोल ली है और उस फाइल से उन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मूले निकाले हैं जिसकी वजह से यूक्रेन में वो हारी हुई बाजी भी पलट देंगे। पर सवाल ये है कि क्या वो हिटलर वाला फॉर्मूला है क्या जिससे कि यूक्रेन में तबाही आने वाली है, और इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आज की जंग का एक सिद्धांत एकदम क्लियर है, जिसका आसमान उसी की जमीन, और आसमान पर कब्जा करने के लिए जरूरी है लड़ाकू विमान। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने जंग में रूस के बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया है। सिर्फ टैंक ही नहीं, रूस के लड़ाकू विमानों की कब्रगाह बनता नजर आ रहा है यूक्रेन। कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स का दावा है कि पुतिन अब हार रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हिटलर वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में जुट गए हैं। आखिर क्या है ये स्ट्रैटेजी जिसको वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने फॉलो किया था? दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन की आर्मी जंग के मैदान में इस तरह फेल हो रही है और इतना जबरदस्त बोझ रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है कि रूस सोवियत संघ के टूटने के बाद से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। आखिर क्या है इन दावों का सच? हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन की एयरफोर्स और एयर डिफेंस, जिसने लगातार रूस के लड़ाकू विमानों को धूल चटा रखी है। यूक्रेन ने मिसाइल लॉन्चर मैनपैड्स का इस्तेमाल करके रूस की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है। मैनपैड्स में मुख्य रूप से ईगला लॉन्चर शामिल है, जिसने रूस के लड़ाकू विमान Su-35 और Su-34 को भी मार गिराया है। मैनपैड की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसने लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। इस हथियार को अक्सर छिपाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, जिसे सैनिक आसानी से कहीं ला ले जा सकते हैं। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। इसी मैनपैड से यूक्रेन की आर्मी ने रूस के कई फाइटर हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, जिसमें K-52 एलिगेटर अहम है। बेहद पास जाकर बेरहमी से दुश्मन पर हमला करने वाले Ka-52 एलिगेटर भी मैनपैड के सामने हाफते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले रूस की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों ने यूक्रेन को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था, और अब रूस के विमानों का यही हाल मैनपैड के जरिए हो रहा है। लड़ाकू विमान बहुत आसानी से इन मैनपैड की रेंज में आ रहे हैं, इसलिए अब पुतिन ड्रोन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो सिर्फ 20,000 अमेरिकी डॉलर का है। लड़ाकू विमान के मुकाबले काफी सस्ता है, और रूस ने इसका नाम भी शाहिद 136 से बदलकर गिरान 2 कर दिया है। इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर कीव पर हमला किया गया था। यूक्रेन का पुराना एयर डिफेंस भी कारगर साबित हो रहा है, जो सोवियत संघ के जमाने में उसके पास ही था। पहले यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था, और उसके पास उस जमाने के S-300, NK-33 और OSA जैसे कुछ एयर डिफेंस भी हैं, जिन्होंने MiG-29 और सुखोई 27 के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। यूक्रेन का एयर डिफेंस अभी और मजबूत होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से NASAMS एयर डिफेंस भी जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसके अलावा जर्मनी भी अपना एयर डिफेंस IRIS-T यूक्रेन के अंदर इंस्टॉल करने जा रही है। स्पेन के एयर डिफेंस तो यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं, और फ्रांस ने भी एयर डिफेंस देने का ऐलान किया है, जो खास तौर पर ड्रोन्स का मुकाबला करने में माहिर है, और इसीलिए ज़ेलेंस्की आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। Зараз відбувається нова російська атака дронами і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної, протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя, які забирають терористи.
Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських шахедів і रूस के लिए इस वक्त लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। रूस के दक्षिण पश्चिमी शहर येस्क के रिहायशी इलाके में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 3 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। ये विमान रिहायशी इलाके पर गिरा है। आपात स्थिति मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मीडिया को बताया कि मलबा हटाने के दौरान बचाव कर्मियों को 10 शव मिले हैं। इनमें से 3 बच्चों के शव हैं। बचाव अभियान खत्म होने के बाद घटनास्थल से करीब 360 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें से 68 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया तो पहले 3 साल तक हिटलर की आर्मी पूरी दुनिया में जीत के झंडे गाड़ रही थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन अमेरिका ने मिलकर के हिटलर की आर्मी को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। यही वजह है कि पश्चिम के देश में पुतिन की तुलना हिटलर से करके आलोचना हो रही थी। लेकिन सवाल है कि क्या अब पुतिन यूक्रेन पर फाइल प्रहार करने वाले हैं? ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है जंगे मैदान से। पुतिन कुछ भी करें, पश्चिम के देश पुतिन की आलोचना का कोई ना कोई रास्ता तलाश ही ले रहे हैं। कीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद अब पश्चिमी देशों के अखबारों ने पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी है। अखबारों ने पुतिन की तुलना हिटलर से और पुतिन के ड्रोन की तुलना हिटलर के रॉकेट 5-1 फ्लाइंग बॉम्ब से की है। दरअसल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था तो पहले 3 साल तक तो हिटलर की आर्मी पूरी दुनिया में जीत के झंडे गाड़ रही थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर हिटलर की आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी साल में तो जब हिटलर को यह लगा कि अब वो ब्रिटेन से नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने एक रणनीति अपनाई जिसे कहा जाता है ब्लिट्स ब्रिटेन। इसका अर्थ है चलता हुआ ब्रिटेन। इसके लिए हिटलर ने एक रॉकेट का सहारा लिया था जिसका नाम था B-2 रॉकेट्स। ये रॉकेट उस जमाने का एक अनोखा हथियार था। तुलना हिटलर के रॉकेट V-1 फ्लाइंग बॉम्ब से की है। हिटलर ने ब्रिटेन के अंदर इतने ज्यादा V रॉकेट के हमले करवाए कि ब्रिटेन के अंदर 9000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक रॉकेट के हमले से मारे गए थे। अब इंटरनेशनल अखबारों में यह लिखा जा रहा है कि रूस अपने से बहुत छोटे देश यूक्रेन और उसकी सेना से हार रहा है, तो अब हिटलर की तरह वो भी कीव के अंदर ड्रोन हमले करके ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को जंग का दर्द देना चाहता है, जैसा कि हिटलर ने किया था। लेकिन पुतिन ने एक कदम आगे बढ़कर यूक्रेन के अंदर पावर प्लांट्स पर हमला किया है, जिसकी वजह से कीव में ब्लैकआउट हो गया है। यही नहीं, ज़ोटिमिर शहर में भी पुतिन की आर्मी ने हमला करके पावर सप्लाई को काट दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों के लिए जीना दुश्वार हो चुका है। 8:40 ворог віроломно здійснив обстріл об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла. Разом з тим працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники, іде перепідключення іде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Можемо констатувати, що жертв немає. Віримо в наших енергетиків, віримо в наших рятувальників. Ми точно переможемо. वहीं यूरोप के एक्सपर्ट्स की माने तो रूस की हालत भी काफी खराब है। द सन अखबार ने रॉयटर के हवाले से एक तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस के अंदर भारी किल्लत हो गई है और रूस के लोगों को खाने और दवा के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। ये दावे चौंकाने वाले हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन में चल रहे खर्चीले युद्ध की वजह से रूस को सोवियत संघ के विघटन जैसे बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं।
दावा ये भी किया गया है कि इस हमले के बाद रूस कई दशकों तक दुनिया से अलग थलग रहेगा। कुल मिलाकर पुतिन एक ऐसे युद्ध में कूद चुके हैं जहां उनके लिए पीछे हटना एक बेहद शर्म की बात होगी और हमला जारी रखने पर उनको अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि ये युद्ध लगातार बेहद खर्चीला होता जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि न सिर्फ रूस की मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है, बल्कि उसके पास ड्रोन भी नहीं बचे हैं और ड्रोन भी उसे ईरान से आयात करने पड़ रहे हैं। पुतिन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। खासकर खेरसान से भी पुतिन के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। रूस के हमले में यूक्रेन को बहुत बड़े नुकसान का दावा है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले से यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन खराब हो चुके हैं। इसकी वजह से यूक्रेन में बिजली और पानी का अब संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कीव, खार्किव, निप्रो जैसे वो शहर हैं जहां पर इस वक्त बिजली और पानी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। जैतुमेर शहर तो पूरी तरीके से अब अंधेरे में समा गया है, जहां लाखों लोगों की पहुंच पीने के पानी से दूर हो गई है। डार्क जोन में पहुंचे यूक्रेन के शहर। यूक्रेन के शहरों में छाया अंधेरा। यूक्रेन में बिजली और पानी का संकट। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ड्रोन से ताबड़तोड़ कई हमले किए। ईरान के सुसाइड ड्रोन से कीव के कई रिहायशी और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस की 8 मिसाइलों से हमले का दावा सामने आया। रूस के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर खार्किव में रूस के हमले से भारी तबाही आई। निप्रो में 2 जोरदार धमाके से पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिखा। माइकोलाइव में रिहायशी इलाके में रूस की मिसाइलें गिरी और इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यूक्रेन के शहरों में हुई भारी तबाही के बाद खुद ज़ेलेंस्की सामने आए और उन्होंने बयान जारी कर कहा, 10 अक्टूबर से हुए हमले में यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन तबाह हो गए हैं, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है। ये शब्द थे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के, जिन्होंने यूक्रेन के शहरों में हुई तबाही के बाद खड़े हुए संकट का दर्द बयां किया। यही नहीं, दावा है कि यूक्रेन पर रूस के हुए हमले में जैतुमेर शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। करीब 2.25 लाख की आबादी बिजली और पानी के संकट से जूझने लगी। एक सप्ताह के भीतर यूक्रेन के शहरों पर हुए अटैक के बाद भारी तबाही का दावा है। दावा किया गया कि रूस के हवाई हमले में यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूब गए। यूक्रेन के 30% पावर ग्रिड ठप हो गए। बिजली संकट की वजह से पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हुए हमलों पर ज़ेलेंस्की ने जोरदार प्रहार किया और रूस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। Пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони. ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि वो और उनका देश रूस के हमलों के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, चाहे उन्हें किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया, उसने यूक्रेन के शहरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि रूस के अटैक से यूक्रेन के 1/3 शहर अंधेरे में डूब गए, जहां बिजली के साथ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। और आइए अब आपको यूक्रेन के वो शहर दिखाते हैं जहां एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वो शहर कौन से नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किन जगहों पर जो नागरिक हैं उनके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। ये देखिए, किरोवोराड है, पोल्टावा है, निप्रो है, जापोरिजिया, माइकोलाइव, ओडेसा, ये
वो राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। खार्किव, डोनेट्स्क और मारियोपोल, खेरसोन, ये भी वो जगह जहां पे ज्यादा स्थिति खराब है। हालांकि ये शुरुआती वक्त से ही इन जगहों पे स्थिति खराब रही है और ये हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध इस वक्त किस स्थिति में है। बिल्कुल, और देखिए ये खार्किव वो इलाका है, ये यूक्रेन का पूर्वी इलाका है और यहीं से सबसे पहले वॉर स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले खार्किव में कब्जे में लिया गया था, लेकिन ज़पोरिज़िया को इन्होंने क्यों टारगेट किया? दरअसल ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर ज़पोरिज़िया को बर्बाद कर देते हैं तो एक तरीके से पूरे के पूरे यूरोप को ही कब्जे में ले लिया जाएगा। लेकिन निप्रो शहर की अगर बात करें तो निप्रो शहर में 30% पावर ग्रिड को फेल कर दिया गया है। साफ मतलब है कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाए और यूक्रेन को पंगु बना दिया जाए। स्थिति क्या है यूक्रेन और रूस युद्ध की, उससे जुड़ी हुई आपको 10 बड़ी खबरें अब आगे दिखा देते हैं। रूस ने किया यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर कहा, रूस के हमले में मारे गए यूक्रेन के 6 सैनिक। यूक्रेन के खेरसून में यूक्रेन की सेना का बड़ा पलटवार। यूक्रेन ने दावा किया कि हमले में रूस के 84 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमले से भारी नुकसान। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के हमले में यूक्रेन के 30% इलाकों में बिजली का संकट खड़ा हुआ, कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप। रूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साधा निशाना, कहा कि क्रेमलिन सैन्य और राजनीतिक दिवालियापन को मान्यता दे रहा है जो उसके काम नहीं आने वाली। यूक्रेन में आतंकवाद फैलाने का भी आरोप लगा। जंग में कादिरव के बेटों ने संभाला मोर्चा। युद्ध लड़ने के लिए मारियोपोल पहुंचे कादिरव के तीनों बेटे। यूक्रेन में कादिरव के बेटों का वीडियो शेयर कर कहा कि क्या ये पुतिन के लिए जंग लड़ेंगे। रूस ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, अगर जनमत संग्रह वाले इलाकों पर हमला हुआ तो वो इसकी रक्षा के लिए परमाणु हथियार उठाने से नहीं चूकेंगे। रूस में परमाणु हमले की आशंका के बाद लोगों के बीच घबराहट बढ़ी। परमाणु हमले से बचने के लिए हर हफ्ते 20 से 30 न्यूक्लियर शेल्टर की हो रही है बिक्री। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने युद्ध के बीच नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक टैंक पर बंदूक के साथ डांस करते दिखे। न्यूयॉर्क टाइम्स में ईरान के ड्रोन को लेकर के नया दावा सामने आया। बताया गया कि यूक्रेन ने रूस की सेना को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए ईरान के ट्रेनर क्रीमिया पहुंचे। तो एक और बड़ी अपडेट आ रही है, यूक्रेन को रूस किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है और इसके लिए पुतिन की सेना साम दाम दंड भेद सभी नीति के ऊपर आगे बढ़ रही है। इस बीच खबर तो ये भी मिल रही है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव के बेटों ने मारियोपोल में मोर्चा संभाल लिया। सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए कादिरव अपने बेटों की जिंदगी को भी दांव पर लगाने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ ही रोज पहले ये रमजान कादिरव ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो अपने तीनों नाबालिग बेटों को जंग के मैदान में उतार सकते हैं। पुतिन के लिए सब कुर्बान। युद्ध के मैदान में कादिरव की जान। चेचन कमांडर का खौफनाक प्लान। यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में भले ही पुतिन की सेना ने भयानक तबाही मचाई है, लेकिन पुतिन की सेना और उनकी साख को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये बात भी दुनिया के किसी देश से नहीं छिपी है। लेकिन पुतिन के इसी साख को बचाने के लिए उनके सबसे वफादार जनरल रमजान कादिरव ने अपने तीनों बेटों की जिंदगी को युद्ध के दांव पर लगा दिया है।
पुतिन के लिए रमजान कादिरोव की वफादारी को समझने के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। ये कादिरोव के वो 3 बेटे हैं जो बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। राइफल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, कादिरोव के बेटे युद्ध के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मिलिट्री की इस ट्रेनिंग में कादिरोव के बेटों को मशीन गन से फायरिंग करना भी सिखाया जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने अपने बेटों का वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया था, मेरे बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है जब उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। कादिरोव के इसी ऐलान के बाद माना जा रहा था कि कादिरोव कभी भी अपने तीनों बेटों को यूक्रेन की जंग में उतार सकते हैं। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें दावा किया गया है कि कादिरोव के तीनों बेटे जंग का मोर्चा संभालने के लिए मारियोपोल पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीच कादिरोव के बेटे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कादिरोव के नाबालिग बेटों ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं। वीडियो से लग रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या वो युद्ध में जाएंगे और लोगों को मारेंगे? कादिरोव के बेटों की उम्र भले ही 14, 15 और 16 साल है, लेकिन जिस तरह से वो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि यूक्रेन के सैनिकों के लिए ये तीनों बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कादिरोव ने अपने तीनों बेटों को बेहद सख्त ट्रेनिंग दी है। यानी जिस बेरहमी के लिए चेचन लड़ाकों को जाना जाता है, कुछ वैसी ही बेरहमी के साथ यूक्रेन पर हमला बोला जा सकता है। माना जा रहा है कि जंग के मैदान में कादिरोव ने अपने बेटों को इसलिए दांव पर लगाया है क्योंकि उनके बेटों को देखकर पुतिन की सेना का हौसला भी 7वें आसमान पर पहुंचेगा, जिसका असर सीधे सीधे युद्ध के नतीजों पर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हिस्ट्री टीवी 18 मॉडर्न इंजीनियरिंग की इस नायाब मिसाल से जुड़ी हुई हर जानकारी लेकर आ रहा है मॉडर्न मार्वल अटल टनल में। इसका प्रीमियर कल यानी कि 20 अक्टूबर को रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर हो रहा है। देखिए इस डॉक्यूमेंट्री की एक झलक। भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल, दूरस्थ, बेरहम। ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहां के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इंसान के असीम जोश और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन पर थी। उसका मकसद था समंदर तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाना। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए। इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है और इतनी ऊंचाई पर उसे बनाने के बारे में तो कई और देश सोच भी नहीं सकते। बीआरओ प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही, मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे।
जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की। किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल। ब्लैकमेल कर रहा है। यूपी के प्रयागराज में एक आदमी ने अपनी ही मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आरोप है कि जमीन से जुड़े मुद्दे पर उसकी शिकायत पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे और वो एसएसपी से अपनी बात रखना चाहता था। बिहार के पूर्णिया में प्रशासन ने सड़क किनारे बने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण करने वालों ने जताया विरोध। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शहर के अलग अलग इलाकों में चला बुलडोजर। पटना में एक महिला ने घरेलू कलह के बाद गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। एक की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 13 लोगों को बचाया गया। नाव में 15 लोग सवार। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से आफत। नदियों के कटान से लोगों की मुसीबत बढ़ी। नदी के कटान के कई मकान नदी में समाये। दहशत में लोग। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी लगातार जारी। बर्फबारी की वजह से तापमान 0 पर पहुंचा। बर्फबारी से वादियों में बेहद खूबसूरत नजारा। यूपी के उन्नाव में बाढ़ के बाद गंगा नदी उफान पर। सैलाब में एक साइकिल सवार ने लहरों के बीच जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार किया। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ से लोगों की जिंदगी बेहाल है। स्कूल की ओर से जाने वाले रास्ते में पानी भरा। 15 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। छत से पैर फिसलने पर पानी में गिरी महिला की डूबने से मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में पानी भरने से लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरकने से मलबा गिरकर सड़क पर आया। रास्ता पूरी तरह बाधित। रास्ते खुलवाने के लिए प्रशासन ने लगाई कई मशीनें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर से साइक्लोन का खतरा मंडराया। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। लोगों से समुद्री इलाके से दूर रहने की अपील की गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में चलाया गया मेगा स्वच्छता अभियान। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। करीब 15,500 करोड़ की योजनाओं की भी देंगे सौगात। हिमाचल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सिराज से चुनाव लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 12 नवंबर को हिमाचल में डाले जाने हैं वोट। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव, तो डलहौजी से आशा कुमारी को मिला है टिकट। कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा पार्टी की कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। राहुल गांधी की श्रीराम से तुलना पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उनकी तुलना श्रीराम से की। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें शशिकला समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया है। मुंबई में एमएनएस ने मैकडॉनल्ड्स की मेन्यू में बदलाव करने की दी धमकी। 90 दिनों में हलाल मीट को अपने मेन्यू से हटाने के लिए फिर झटका मीट बने खाने को भी उसमें शामिल करने को कहा। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता हुआ साफ। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञान वापी मामले में आज फिर करेगा सुनवाई। कोर्ट ने तलब किया निचली अदालत का रिपोर्ट। हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली दिव्यांग सोम्या ठाकुर सबके लिए मिसाल बनी है। सोम्या ठाकुर मैक्सिको में होने वाली व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कैरेबियाई देश हैती में अमेरिका और कनाडा के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग ने खलबली मचा दी। अमेरिका और कनाडा ने दावा किया कि उन्होंने हैती की मदद के लिए वहां अपने विमान भेजे थे। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा है। यमन सरकार ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। 8 साल से गृह युद्ध की आग में सुलग रहे यमन में भयानक जंग छिड़ सकती है। अमेरिका का बड़ा दावा, चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की सरकार ने ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति का
काम तेज किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरीके से दहल गया है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ लग गई। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी